अस्सलाम वालेकुम। न्यू आइडियाज़ में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान की मॉडल कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली के साबका रुकन और पश्तूनख्वा मैप के रहनुमा मुजीद खान अचकज़ई को ट्रैफिक सार्जेंट के कत्ल के मुकदमे में बरी कर दिया। दोस्त मोहम्मद मंदोखेल पर मुश्तमिल मॉडल कोर्ट ने बलूचिस्तान असम्बली के साबका रुकन और सूबाई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबका चेयरमैन मुजीद खान अचकज़ई को अदम सबूतों की बिना पर बरी कर दिया है। याद रहे सन 2017 में इंस्पेक्टर अताउल्लाह जरगून रोड पर वाक़या जीपीओ चौक पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे थे जब एक सफ़ेद रंग की लैंड क्रूज़र गाड़ी ने तेज़ी के साथ आते हुए उनको टक्कर मार दी थी। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर की हलाकत का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया था। ताहम जब इस वाक़े की CCTV फुटेज मीडिया पर नशर हुई तो मुजीब खान अचकज़ई को गिरफ्तार किया गया था। ताहम बाद में वो जमानत पर रिहा हो गए थे। मॉडल कोर्ट्स के क़याम के बाद ये मुकदमा चंद अरसा कबल कोयटा के मॉडल कोर्ट मुंतकिल किया गया था और इस मुकदमे में मुजीद खान अचकज़ई की पैरवी सीनियर वकील कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट ने की थी। वकील कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगरचे गाड़ी मुजीद खान अचकज़ई की थी लेकिन जिस वक्त हादसा पेश आया वो खुद गाड़ी चला नहीं रहे थे। कामरान मुर्तज़ा ने BBC के मोहम्मद काज़म को बताया कि इस्तिग़ासा यह बात साबित नहीं कर सकी कि गाड़ी मोहम्मद मुजीद खान अचकज़ई चला रहे थे, जिसके बायस अदालत ने इन्हें बरी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ साबका MPA मुजीद खान अचकज़ई को बरी किए जाने के बाद से इस हादसे की CCTV फुटेज एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मुकदमे का फैसला आने के बाद से अब तक मुजीद अचकज़ई टॉप ट्रेंड है और सार्फिन की जानिब से शदीद मायूसी और गम और गुस्से के साथ साथ चीफ जस्टिस से नोटिस लिए जाने का मुतालबा भी किया जा रहा है। यह थी हमारी आज की वीडियो। यह एक अफसोसनाक खबर थी। यह खबर कल से वायरल है। इस पे अल्फाज नहीं है कि क्या बात की जाए। या तो यह पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसा कानून बना दे कि अगर कोई अमीर बिगड़ा हुआ शहजादा गुंडा किसी गरीब मजलूम को मार दे तो अमीर के लिए कोई सज़ा ना हो। ऐसा कानून बना दें ताकि ये अदालती ड्रामाबाजी ना हो। एक रोज़ मरना अच्छा है रोज़ रोज़ के मरने से। यह अदालती ड्रामाबाजी रोज़ रोज़ उस गरीब को मारती है जिसके साथ जुल्म होता है। पहले तो इस गुंडे के खिलाफ कोई मुकदमा ही दर्ज नहीं हो रहा था। फिर जब CCTV फुटेज आई देखा कि ये बैठा हुआ है और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने इस वाक़े को हाईलाइट किया और ट्विटर पे लोगों ने इसको टॉप ट्रेंड किया तो इसके खिलाफ मुकदमा हुआ और इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर रिहाई हो गई क्योंकि हमारी आवाम भी ऐसी है। हम कोई इशू आता है तो 2 दिन 1 दिन सोशल मीडिया पे बहुत शोर करते हैं, उसके बाद हमें पता ही नहीं होता क्या हुआ है। आज ये 3-4 साल बाद इसका फैसला आया है तो कल ट्रेंड चल रहा था, उसके 2 दिन बाद बात ख़त्म हो जाएगी। हम भी भूल जाएंगे, हम भी अपने कामों में बिज़ी हो जाएंगे। तो यही कुछ हो रहा है और इसी तरह हम अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। या तो ये कानून बना दें कि अमीर मारेगा तब भी गरीब की गलती होगी कि वो गाड़ी के सामने क्यों आया था। अब ये माशरा जो है ना गरीबों के लिए अमीरों का ऐसा किरदार बन गया है कि जैसे कोई भेड़िए हैं और गरीब क्या करें, किधर जाए। गरीब के साथ जुल्म, फिर ये अदालती ड्रामाबाजी, वकीलों के चक्कर काट के लोग खुद ही मजबूर हो गए। कुछ पैसों के लिए ले दे के ख़त्म कर देते हैं और कुछ को पैसे भी नहीं मिलते, ऐसे ही दबा के बात को ख़त्म कर दिया जाता है। कितने वाक़यात पाकिस्तान में हो चुके हैं, यह सारी दुनिया के सामने हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जज साहब को सबूत ही नहीं मिले। अस्तगफिरुल्लाह। मॉडल टाउन में जो कुछ हुआ, कराची बल्दिया फैक्ट्री में जो कुछ हुआ, मासूम बच्चों के साथ जो ज्यादती के बाद उनकी वीडियो वायरल हुई थी, उस पर 4 दिन कितना शोर हुआ और उसके पीछे पता नहीं कौन से ताकतवर हाथ थे कि बात ख़त्म ही हो गई। तो जिस दिन हम आवाम ने यह फैसला किया ना कि हमने जुल्म नहीं सहना, तो उसके बाद कोई ताकतवर हम गरीबों पे जुल्म नहीं कर सकेगा। अवाम सबसे बड़ी ताकत होती है। एक केस के ऊपर इत्फाक कर लें कि हमने इसको इंसाफ दिलवाना और जब तक हम इंसाफ नहीं दिलवाएंगे खामोश नहीं बैठेंगे। चाहे मॉडल टाउन से शुरू करें, चाहे इस वाक़े से शुरू करें, चाहे जो मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती होती है उससे शुरू करें, चाहे जो कराची में 200-250 मजदूर जल गए थे उनसे शुरू करें। किसी एक वाक़े पे
गरीब लोग इत्फाक कर लें कि हमने इंसाफ लेना है, तो दुनिया की कोई ताकत जो है ना इंसाफ देने से रोक नहीं सकती। छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ज्यादती और उसके बाद कत्ल होते रहे, कितने वाक़यात हुए, लेकिन उनका क्या हुआ? और वो अब भी जारी हैं। अब भी हर तीसरे चौथे दिन, हफ्ते में, महीने में ऐसे 2-4 वाक़यात ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन कोई कानून नहीं, कोई सज़ाएं नहीं। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? कब ये सिलसिला ख़त्म होगा? और कौन ख़त्म करेगा इसको? ख़त्म उस दिन होगा जिस दिन हमने ये फ़ैसला कर लिया कि बस अब मज़ीद नहीं बर्दाश्त करना। उस दिन ख़त्म होगा ये अदालती निज़ाम, ये करप्ट निज़ाम। इस करप्ट निज़ाम के अंदर रहते हुए कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जितने बड़े बड़े दावे कर लें, कोई तब्दीली नहीं आ सकती। आप देख लें अदालती निज़ाम में कौन सी तब्दीली आ चुकी है हमारे इन 2 सालों में। यार और तो सब कुछ बर्दाश्त होता है, महंगाई बर्दाश्त होगी, सब कुछ, लेकिन जो मासूम बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती होती है उनको तो सज़ाएं मिलनी चाहिए। यह सिलसिला भी अगर सिर्फ यही एक सिलसिला रुक जाए और उन ऐसे दरिंदों को इबरत का निशान बना दिया जाए, तब भी हम मान जाएंगे कि तब्दीली आ चुकी है। लेकिन नहीं, हर रोज़ देखो तो कोई ना कोई खबर, हर रोज़। अब ये देखें जो हुआ, एक बंदा ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी दे रहा था, उसको सारी दुनिया के सामने कत्ल कर दिया, और जज साहब कह रहे हैं कि सबूत नहीं है। पता नहीं जज साहबों को कौन से सबूत चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अवाम है, अवाम से बड़ी कोई भी ताकत नहीं होती। जिस दिन हम अवाम ने अपनी ताकत को पहचान लिया ना कि हम इतने ताकतवर हैं, तो उसके बाद कोई जालिम जुल्म नहीं कर सकेगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।